हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला। आप सभी लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं बहुत बहुत। अब चलिए सर जी, बेसिकली बात करते हैं तो दीपावली का भी माहौल है, तो फिर भी पढ़ने नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो आप लोग सोचें कि भैया अब तो दीपावली आ गया है, अब जो है थोड़ा आराम करना है, थोड़ा सा मतलब मौज मस्ती करना है। बिल्कुल करें, एंजॉय भी करें, लेकिन आधा घंटा पढ़ना ना छोड़े, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ही आपके लिए बेहद जरूरी है। ओके, तो चलिए सर जी, इसलिए आप लोग मतलब ज़्यादा नहीं पढ़े, फिर भी आधा घंटा जरूर पढ़ेंगे। मैथ्स को पढ़ेंगे इसलिए पढ़ेंगे जिससे कि आपका रूटीन बना रहे। नहीं तो आपके साथ भी दीपावली में व्यस्त हो जाएंगे 3-4 दिन, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि सर जी आपको 3-4 दिन, फिर 2-3 घंटे दिन लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आधा घंटा रोज पढ़ते रहे, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा बेसिकली क्या है बेनिफिट आपको मिलता रहे, आपका सिलेबस खत्म होता रहे। ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है ना। एक्सरसाइज आज 12.3 की बात करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से बस समझिए। ठीक है मेरे भैया लोग, और अच्छे से दीपावली मनाइए। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आज आप लोग का धनतेरस का दिन है, तो अच्छे से मेरे भैया लोग धनतेरस भी मनाएंगे, अच्छे से ढेर सारी चीज़ें खरीदारी भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। आपसे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19, मतलब समथिंग ये आपका है बुक। इफ पी क्यू बराबर आपको दे रखा सर जी, पी क्यू जो है वो आपके पास 24 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। इसके बाद पी आर आप पिक्चर में देखें, पी आर आपके पास है 7 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है सर जी? सेंटर ऑफ सर्कल है। तो आपको बेसिकली एरिया क्या फाइंड आउट करना? शेडेड रीजन का एरिया, आपका शेडेड रीजन है, इसका आपको एरिया बताना है। तो आप इसको सिंपल सा देख सकते हैं सर, ये क्या है आपका आर क्यू आर जो है वो आपका बेसिकली क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल है। इसका मतलब ये आपका सेमी सर्कल हो गया। कैसा हो गया सर जी? सेमी सर्कल हो गया। और जब ये बेसिकली आपका सेमी सर्कल हो गया, तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल के एरिया में से यदि हम ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दें सर? माइनस कर दें, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या आ जाएगा? शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ओके, तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा। अब इसमें एक छोटी सी बात ये भी है सर जी, हमें रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस पता करने के लिए इन ट्रायंगल हम बात करेंगे क्यू पी आर में बात करेंगे। इन ट्रायंगल क्यू पी आर में सर जी, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर जी। ठीक है, पी पे 90 डिग्री है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, मतलब डायग्राम में गिवन है सर, ध्यान दीजिएगा। तो अब इस तरीके से मेरे भैया लोग आप ध्यान से इसको समझिए। तो इस तरीके से ट्रायंगल QPR में यदि आप बात करें, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे सर जी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान दीजिएगा सर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सर? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर? बेस का स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए सर जी, हाइपोटेनस आपका, तो हाइपोटेनस 90 के ठीक सामने की जो लाइन होती है वही हमारा क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है सर। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया? क्यू आर का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर सर जी 90 डिग्री, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे बेसिकली जो है मीन्स पी क्यू को आप परपेंडिकुलर टेक कर सकते हैं, प्लस आपका बेस आर पी हो गया या पी आर का स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से देखिए हाइपोटेनस हमें निकालना है सर जी, क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू आप देखिए पिक्चर में सर जी 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर आप लिख लीजिए। और पी आर को देखिए तो 7 का स्क्वायर हो गया मेरे भैया लोग, तो ये आपका 7। क्यू आर स्क्वायर 24 का स्क्वायर आप देखें तो 576 होता है मेरे भाई लोग, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 625 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्यू आर का स्क्वायर हो गया मेरे भाई लोग। अब यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर, ये आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते आए होंगे कि 625 जो होता है 25 का क्या होता है? स्क्वायर वैल्यू होता है। तो पावर सेम होंगे सर, ये डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इस वजह से जो है आपके लिए पॉजिटिव साइन टेक किया जाएगा। तो इस तरीके से क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे भैया क्यू आर यदि आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे भाई जरा ध्यान से समझिए, ये मेरे भैया लोग क्यू आर आपके पास 25 सेंटीमीटर आ गया है। तो इस तरीके से बेसिकली यदि आप बात करें तो डायमीटर आपको मतलब क्यू आर इज डायमीटर ऑफ बेसिकली क्या है? सर्कल है। तो क्यू आर डायमीटर है, तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, दैट मींस 25/2 क्या आ गया सर? सेंटीमीटर आ गया। बोलो बस समझ में आ गया कि कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बस? अब ठीक है सर, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग? एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करेंगे सर जी, ध्यान से समझिएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन की जब आप बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है, शेडेड रीजन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा भैया? पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे सर? पी क्यू आर लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई सर? ठीक है।
अब मेरे भाई लोग आप यहाँ पे जो है बात ध्यान से समझते रहिएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है भाई, क्या होता है, आधा, तो दैट मींस हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और पाई आर स्क्वायर ले लिया, माइनस सर जी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, बेस इंटू क्या हो जाएगा सर, हाइट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अभी राइट एंगल ये बेस हो गया और ये क्या हो गया सर, हाइट हो गई, ठीक। अब मेरे भाई हाफ इंटू पाई, पाई की वैल्यू सर इसमें कोई अलग से नहीं दिया तो 22/7 आप पुट करके सॉल्व करेंगे मेरे भाई, लोग परेशानी होंगे। रेडियस आप देखिए सर 25/2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, होल स्क्वायर कर दीजिए, -1/2 के बेस आप देखिए तो सर 7 है, और हाइट की आप बात करें तो कितना सर 24 है। बोलो क्लियर होगी। और ये सर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा सर, स्क्वायर बन जाएगा। बोलो सर क्लियर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 11 आ गया, तो 11 अपन क्या हो गया 7 हो गया, इंटू 25 मतलब 625 बाई कितना आ गया सर 4 आ गया, माइनस करेंगे सर जी। अब तो 7 का टेबल पढ़ लीजिए, 7 4 28 हो गया, 7 2 14, 14 प्लस 2 कितना हो गया 16 हो गया सर जी, ठीक है ना भैया। अब इस तरीके से अपन कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 से कैंसिल कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। आपने 2 8 is 16, 2 4 is 8 आ गया, 84 आ गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। थोड़ा सा साइड में कैलकुलेशन चेक देख लीजिए, 11 का टेबल पड़े 11 5 55 होता है मेरे भैया लोग, ध्यान दीजिए 11 5 55, 11 2 जा कितना होता है 22 होता है, प्लस 5 जोड़ दिया तो 27 हो गया, 11 6 66 हो गया भाई, और 66 में आपने 2 जोड़ दिया तो 68 हो गया, और 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, माइनस कर दिया सर जी 84 आपका। बोलो क्लियर है। और ये बन गया क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। अब मेरे भैया 28 से इसको डिवाइड कर दिए, 28 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 56 आएगा सर, कितना आएगा 56 आ गया सर, 56 आ गया तो सर सोचिए 4 इधर 8 इधर तो 127, 12 आपका रिमाइंडर बच गया तो 127 हो गया। अब 28 का टेबल कितनी बार पढ़ सकते हैं, 4 बार पढ़ सकते हैं। देखिए सर जी 4 बार पढ़ा तो कितना आ गया 4, नहीं तो आप ऐसे देख लो सर, कोई दिक्कत नहीं, 6 8 7 5, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हुआ ना मेरे भाई, कोई जरूरी नहीं कि जल्दबाजी, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन पे 5 मिनट भी लगाएंगे तो आराम से सारे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो आराम से सब सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आप ध्यान से समझ करिएगा, तरीका 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे 2-2 3 मिनट में निकलने लगेगा, कैलकुलेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। तो अब यहाँ पे 28 से आप डिवाइड कर लीजिए, 28 का टेबल 2 बार पढ़ा, 56 आ गया, 8 में से 6 गया कितना आ गया 2 आ गया, 6 में से 5 गया 1 आ गया सर 7 1 27, मैंने कहा 4 बार पढ़ा, 4 8 32 हो गया, 4 2 कितना हो गया 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है ना सर। 7 2 कितना हो गया 5 हो गया, 2 1 कितना हो गया 1 हो गया। अब इसके बाद कैरी क्या होता है सर 5 155 हो गया सर, कितनी बार पढ़ लीजिए 5 बार पढ़ लीजिए सर, तो 5 8 40 हो गया, 5 2 कितना हो गया 10 हो गया, 10 प्लस 4 कितना हो गया 10 प्लस 4 40 हो गया, ठीक है मेरे भैया। तो इस तरीके से कितना आ गया सर अगेन 15 आ गया रिमाइंडर, डेसिमल लगा दिए भैया लोग, 0 बढ़ गया 150 हो गया, कितनी बार जाएगा सर अगेन 5 बार जाएगा, तो 244 मतलब 245 अगेन 40 10 आ गया सर जी, फिर 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भैया 3 बार 20 या 60 8 3 हाँ 3 बार जा सकता है, क्लियर है। तो 53 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग आपके पास कितना आ गया 245.53 लिख सकते हैं, क्लियर है। 245.53 माइनस कितना सर 84 सेंटीमीटर का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास कितना आ गया 0.3, तो एज इट इज अगर 5 में से 4 गया तो 1 आ गया सर, 14 में से 8 गया तो सर 6 आ गया, बचा कितना सर जी 1, तो 161.53 सेंटीमीटर का क्या आ गया सर स्क्वायर। बोलो मेरे भाई लोग, कहीं दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई लोग, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से बना मतलब समझ लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो बोलो समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक। चलिए सर अब आगे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बिना परेशान में बिना हेडक के, बस अच्छे से आप सीखते रहिए, बारीकी से जानते जाइए, देखते जाइए, परेशान नहीं होना है, बस केवल सीखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है सर जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से समझ, लिखा है कि सर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फिर से अगेन देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा सर AOC। ध्यान दीजिएगा सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है भैया, आप if we draw a circle at a fixed point and different रेडियाई, तो दैट क्या कहलाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है। जब डिफरेंट रेडियस के वाया जो है बेसिकली एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करते हैं सर्कल को ड्रॉन करते
हैं तो बन जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बोलो आगे समझ में। तो मेरे भैया इन्होंने कहा कि भैया सेंटर आपका ये पहले 7 सेंटीमीटर वाला है और फिर इसके बाद ये क्या है सर 14 सेंटीमीटर, तो इसका 7 सेंटीमीटर है, ओ ए बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है ना मेरे भैया। और ये है शेडेड रीजन, ये क्या है सर शेडेड रीजन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, आपसे ये कहा गया है सर इस पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा वो 40 डिग्री का हो रहा है सर। कितने का हो रहा भाई 40 डिग्री का हो रहा है। मैंने कहा वाह क्या बात है सर, मजा आ गया। 14 सेंटीमीटर, बात है सर कैसे निकालेंगे एरिया, तो मैं यहाँ पे एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिखेंगे सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ध्यान दीजिएगा सर जी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के बारे में बात करेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यदि आप पिक्चर में देखें तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी सर। ये शेडेड रीजन है सर ए सी डी या ए बी, आपका सी डी सीक्वेंस में लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा है सर ए बी सी डी है। बात है सर कैसे निकालोगे, मैंने कहा मेरे भाई किस तरीके से निकालेंगे, अरे बिल्कुल सिंपल तरीके निकालेंगे। जरा देखिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर, देखिए बड़े वाले ट्रायंगल जो 14 सेंटीमीटर के रेडियस वाले को देखिए ओ ए बी में से क्या करेंगे सर एरिया ऑफ स्मॉल से जो इनर सर्कल है 7 सेंटीमीटर का है उसको क्या कर देंगे सर माइनस कर देंगे, तो बड़ा माइनस क्या कर देंगे छोटा कर देंगे, एंड दैट यू कैन ऑब्टेन शेडेड रीजन ऑफ दैट बेसिकली सर्कल। क्लियर। तो अब मेरे भैया लोग आप इस तरीके से लिखेंगे एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है आपका माइनर सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कौन सा लिया ओ सी डी, कौन सा है माइनर सेक्टर ओ सी डी है सर। ओ ए बी में से ओ सी डी को क्या कर दिया माइनस कर दिया, बचा क्या ए बी सी डी बच गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलो सर आ जाओ। तो इस तरीके से लिखेंगे थीटा 1 लिख देते हो, थीटा तो सेम है ना भाई, तो थीटा अपन 360 डिग्री सेक्टर का फार्मूला पढ़ा था, ये 5r1 स्क्वायर हो गया, एंड थीटा अपन 360 ये दोनों में कॉमन है सर जी, आपका क्या बन गया पाई r2 का स्क्वायर हो गया। बोलो आया सर समझ में आने, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब मेरे भैया R1 मतलब क्या है, R1 मतलब 7 से R1 का मतलब यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, R2 का मतलब कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब थीटा अपन जरा देखिए सर, थीटा अपन 360 इंटू पाई, थीटा अपन 360 इंटू पाई दोनों में क्या है कॉमन है, तो कॉमन कर लो मेरे भैया लोग, थीटा अपन 360 कॉमन कर लिया, पाई भी कॉमन कर लिया, बचा क्या R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब मेरे भाई आपका मन करे तो आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी का, आपने फार्मूला पढ़ा है मेरे भैया, a माइनस बी ए प्लस बी जो होता है क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब इस तरीके से थीटा की वैल्यू सर देखो पिक्चर में कितना 40 डिग्री है, अपान कितना हो गया 360 डिग्री, पाई की वैल्यू कितनी होती जल्दी बताओ भाई 22/7 होता। ओके सर, इसके बाद R1 माइनस क्या लिख सकता हूँ R2 ब्रैकेट में, R1 प्लस क्या लिख सकता हूँ R2 ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। बोलो आया सर समझ में आने। अब सारी वैल्यू पुट कर लो फटाफट, ये आंसर ले लो, tan स्क्वायर देखिए 0 से 0 का हो गया कैंसिल, 4 1 4 4 9 कितना हो गया 36 हो गया, 1/9 आ गया। बोलो क्लियर है। अब 22/7 आपने लिखा R1, दैट मींस कितना है सर 14 माइनस 7 हो गया ब्रैकेट में, और 14 प्लस क्या हो गया 7 हो गया, सेंटीमीटर का क्या बन गया स्क्वायर बन गया। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब मेरे भाई इसके बाद जो है जरा ध्यान दीजिएगा, 1/9 हो गया, 22/7 हो गया, 14 में से 7 गया तो कितना आ गया मेरे भाई 14 में से 7 गया तो 7 आ गया, 14 में 7 जोड़िए तो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया सर। अब आप इस तरीके से देखो सर पिक्चर में 22 बचा और 7 बचा सर, 22 इंटू 7 अपान में देखिए सर पिक्चर में 3 है सेंटीमीटर का क्या गया स्क्वायर। अब मेरे को 22 का 7 टेबल 7 बार पढ़े, 7 2 जा कितना होता है 7 2 जा कितना होता है 14, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15 होता है भाई, अपन क्या हो गया 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मन कहे तो सर जी आप यहाँ भी छोड़ दीजिए, और मन कहे थोड़ा सा सॉल्व करके डेसिमल में आंसर दे दीजिए, कितना आ गया सर 3 5 जा 15 बचा, 3 1 जा 3, फिर 1 बचेगा, कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, डेसिमल लगाना 3 3 जा 3 3 जा ऐसे आता है। बोलो मेरे भाई लोग क्लियर। तो देख लो कितनी सिंपल तरीके से ये शेडेड रीजन पिक्चर जो होते हैं कितना आराम से बिल्कुल मजे में लेते हुए क्वेश्चन निकल रहा है आपका। बस केवल क्या नहीं गलती करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी बस ये। और ये भी ध्यान रखना इनमें खास बात क्या है कि भैया किसमें से किसको माइनस करना है, ये बात ध्यान रखना, आगे बस समझ में आने। और हमेशा एक ही बात है सर, बड़ा माइनस का छोटा, बड़ा रीजन से छोटा रीजन को जो बच्चा हुआ होगा वही मिलेगा ना। बोलो क्लियर हो गया, वो शेडेड रीजन वाला मिल जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत आगे समझ में। तो ये पार्ट हो गया सर जी कौन क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बात करने वाले सर क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखिएगा सर, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है हटा दे भाई। चलो सर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजेदार बिल्कुल एकदम।
ध्यान से बस आप देखते जाइए, बिल्कुल मजेदार एक्सरसाइज है सर, मजे आ जाएंगे क्वेश्चन करते करते। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। बेसिकली क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अरे भैया पहले पिक्चर तो बना दो सर जी, तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन समझने में। ठीक है सर जी, लो भैया इस तरीके का कुछ नन्हा सा प्यारा सा पिक्चर है और इसके बाद कुछ ऐसे सेमी सर्कल बना हुआ है। अब देखो भैया थोड़ा सा क्या है, अच्छा सा बना लेना आप लोग, अच्छे बच्चे हो। और क्या है कि हमारी ड्राइंग जो थोड़ी चमत्कारी है, तो इसलिए आप समझने के लिए इसका ध्यान दीजिएगा। सर ऐसा कुछ पिक्चर आपके बुक में दिया गया है, तो बुक में आपके बेसिकली ABCD आपने बना लिया सर। अब इसमें बातें सर शेडेड रीजन हो तो बता दो, हमने कहा बिल्कुल बताएंगे भाई। पी पॉइंट है, ये है आपका शेडेड रीजन। ये जो पार्ट है ना भैया, ये बढ़िया चमत्कारी जो पिक्चर बना हुआ है बिल्कुल मजेदार वाला, यही आपका क्या है शेडेड रीजन। बात आएगी सर जी एरिया, क्या बात आएगी सर जी एरिया। तो एरिया निकालने के जो बारे में बात आ गई, तो उस पर्टिकुलर केस में शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, जरा देखो भैया, इधर से एक सेमी सर्कल, इधर से एक सेमी सर्कल, बचा ये पार्ट है ना। तो ये आप सोचो जरा, ये हमारा ब्लैंक है ना, इसमें शेडेड नहीं है, तो बातें कैसे निकालेंगे सर। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल निकालेंगे सर। जरा देखो पिक्चर में ABCD, ठीक है ना। अब ABCD आप क्वेश्चन जरा पढ़ देते हैं एक बार। लिखा है सर जी फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD जो स्क्वायर, का बोल दिया स्क्वायर बोला, एंड ऑफ साइड बोला सर 14 सेंटीमीटर। कितना बोला भैया, 14 सेंटीमीटर। और आपको ये बात पता है कि भैया स्क्वायर होता है तो उसके सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भैया, सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में शेडेड रीजन का एरिया बताइए। इन्होंने कहा कि भैया APD, जरा देखिए सर जी, APD और BPC ये दोनों ही कहा है सेमी सर्कल। भाई जब सेमी सर्कल है तो जो इस एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। तो कितने सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल है। कितने हैं भाई, 2 सेमी सर्कल है। और जब 2 सेमी सर्कल हैं तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या करेंगे 2 टाइम्स करके एरिया ऑफ सेमी सर्कल कर देंगे और आंसर का आनंद ले लेंगे। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है। तो आज मेरे भाई ध्यान से समझिए। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ, आप कहोगे सर जरा हमें रेडियस भी तो बता दो। मेरे भाई रेडियस जरा देखो, सेमी सर्कल है, ये 14 सेंटीमीटर क्या काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। देखो ना पिक्चर में डायमीटर है या नहीं, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे भैया, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आप फाइंड आउट करेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, R = D/2, दैट मीन्स क्या हो गया, 14/2 हो गया मेरे भैया लो। तो इस तरीके से आगे 7 सेंटीमीटर, क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना मेरे भाई। बोलो आगे इस तरीके से अब चलिए सर बात करते हैं, क्लियर है ना, आपको दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलो सर आप फटाक से निकाल देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, मींस क्या लिखने वाले हैं भैया, देखो जरा ध्यान दो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर -2 टाइम्स, भैया दो तरफ है, बोलो क्लियर है कि नहीं। ये फर्स्ट सेमी सर्कल, ये सेकंड, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो इस वजह से जो है एरिया दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो 2 टाइम्स लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बोलो आगे सर समझ में नहीं कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब आगे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा सर, साइड इंटू साइड होता है। -2 इंटू आपका देखिए सेमी सर्कल है सर, सेमी मतलब हाफ हो गया। एरिया ऑफ सर्कल का होता है πr स्क्वायर होता है। बोलो क्लियर हो गई, फार्मूला समझ में आ गई। अब इस 2 से 2 को क्या कर दो, छपक देते हैं, ठीक है ना भैया। तो क्या बन गया सर जी, साइड इंटू साइड बन गया, माइनस क्या बन गया, πr स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब भैया साइड इंटू साइड मतलब 14 इंटू 14, बोलो क्लियर है कि नहीं, -22/7। रेडियस कितना आया सर, 7 का स्क्वायर आया है मेरे भाई। तो 14 इंटू 14 कर दिया, और मेरे भाई क्या लगा दिए, देखिए सेंटीमीटर में दिया गया सर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूले। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से माइनस कर दिया, 22/7 है मेरे भैया, 7 इंटू क्या कर देंगे, 7, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ओके भाई आगे देखो, तो 14 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा, 256 हो गया। 22 का टेबल अब कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे तो 154 आएगा। अभी थोड़ी देर पहले किए थे कि नहीं किए थे, अब प्रीवियस क्वेश्चन में भाई। तो 7 2 14, 7 2 14 प्लस 1 कितना होता है, 15 होता है। बोलो आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत आ गया, ओके थैंक यू। तो अब 6 में से 4 गया कितना आ गया, 2 आ गया। 5 में से 5 गया कितना आ गया, 0 आ गया। 2 में से 1 गया कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो आया समझ में, बोलो आया, आ गया, थैंक यू। तो 14 14 256 होता है ना। हाँ देखो जरा समझो, पर पगला गए हो का, अरे 196 होता है भाई, यही होता है जल्दबाजी में चमत्कार।
बोलो क्लियर हो गया। 196 होता है, देख लो 14 4 जा 56, 14 1 जा 14 और 14 प्लस 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 90। तो 6 में से 4 गया कितना आ गया 2 आ गया और 9 में से 5 गया तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा एरिया। बोलो तो इसलिए भैया कैलकुलेशन में कोई जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। बोलो आगे से समझ में आने कोई दिक्कत तो नहीं कैलकुलेशन में, ठीक है। अब आगे समझ में अच्छे से, ठीक। तो ये आज के वीडियो में सर जी हम इतना ही आपके लिए बनाते हैं, ठीक है ना, बस इसी पे ड्रॉप करते हैं सर जी। तो आपसे बस निवेदन है क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रहा होगी साइड रीजन का एरिया कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अब तो आ ही गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ओके तो चलिए सर जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक। तो ध्यान से अच्छे से समझिए, सीखिए और बेहद इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि किस तरीके से बेसिकली शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट किया जाता है। तो इसमें छोटी छोटी बातें भी आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अच्छे से इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।